अभी अपना ये रिसेंट बुक पढ़ रहा था, किंग वॉरियर मैजिशियन लवर, एंड मैं पढ़ूँगा। और कल 17 को एग्ज़ाम ख़त्म हो गए एंड 16 को मैंने ये करवा दिया। सो एज यू गाइज हैव सीन इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो कि कैसे लेज़र थेरेपी हो रहा था, अल्ट्रासाउंड हो रहा था यहाँ पे, मेरे टेंडन्स का, मेरे मसल्स का पूरा यहाँ पे मसाज हो रहा था डीप टिश्यू लेवल पे। तो वो इसलिए हुआ क्योंकि 16 तारीख को चेस्ट की वर्कआउट करते समय मेरा यहाँ का टेंडन टियर हो गया, हट गया, एंड आई एंडेड अप इन दिस सिचुएशन। सो अभी जो है मेरा जो टेंडन है वो काफ़ी फट चुका है, उसको रीजनरेट करना है, एज वेल एज यहाँ की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है, एंड काफ़ी समय लगेगा। डॉक्टर ने कहा है कि 1 महीने का रेस्ट लेना पड़ेगा, 1 महीना नो जिम, नो फिज़िकल एक्टिविटी, जस्ट रिकवरिंग एंड रिहैब। नुकसान इतना ज़्यादा है कि मैं हाथ तक नहीं हिला पा रहा हूँ। मतलब ये जैसे ये वाला लेफ़्ट आर्म है ना मेरा, ये पूरा इसका रेंज ऑफ मोशन ऐसे है, एबडक्शन, एडक्शन, सर्कमडक्शन, ठीक है, किधर भी मूव कर ले रहा हूँ फ्रीली, ठीक है, बट ये नहीं हो पा रहा है। सिचुएशन बहुत वर्स्ट है। अप्रॉक्स 4 वीक तक हम लोग की ट्रेनिंग नहीं रहेगी, हम लोग की ट्रेनिंग स्किप हो चुकी है एंड हम लोग रिहैब प्रोग्राम पे हैं। और आई गेस 16-17 जुलाई के बाद से ही मैं ट्रेनिंग पे आऊँगा, तो अपडेट्स दे पाऊँगा। तब तक के लिए we have got this, and I am supposed to heal by the time of 1 month, and let's hope for the best. काफ़ी दर्द है। हुआ ये था कि 16 जून को जब मैं चेस्ट वर्कआउट कर रहा था, तो चेस्ट वर्कआउट की एक्सरसाइज जो थी, सबसे पहली एक्सरसाइज जो थी इंक्लाइन बेंच प्रेस, ठीक है। इंक्लाइन बेंच प्रेस करते समय 8वें या 9वें रेपिटेशन में, तीसरे सेट के, जब मैं नीचे ला रहा था अपने राइट शोल्डर को, बहुत अजीब सा, बहुत ही शार्प पेन। उसके बाद मैंने वो सेट तो कंप्लीट किया, तुरंत ड्रॉप करके रैक कर दिया, एंड उसके बाद क्या हुआ, पूरे वर्कआउट, लगभग पूरे वर्कआउट वो पेन रहा। मैं सोचा था कि थोड़ा सा पेन होगा, सही हो जाएगा, बट पेन बढ़ता ही चला गया। एंड ऑफ द वर्कआउट इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि ज़रूर कंप्लीट किया। मैंने वर्कआउट स्किप नहीं किया, उस दिन का वर्कआउट
एंड तक किया, कंप्लीट किया। भले पेन हो रहा था, फिर आया रूम पे, स्ट्रेचिंग की, जिम में स्ट्रेचिंग की, रूम पे स्ट्रेचिंग की, गर्म पानी से नहाया, ठंडे पानी से नहाया, कॉन्ट्रास्ट बात लिया, एंड पेन जाने का नाम नहीं ले रहा था। मुझे लग गया था, यू नो व्हाट, मुझे उस मोमेंट पे लग गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। डॉक्टर से उस रात अपॉइंटमेंट ली, अगले दिन एग्ज़ाम दिया अपना लास्ट पेपर, बैचलर्स ऑफ फिज़िकल एजुकेशन BPED का, एंड गया डायग्नोस करवाया। पता चला शोल्डर के रोटेटर कफ का टेंडन जो होता है वो फट गया है, टीयर आ गया है उसमें। सो दिस वॉज द होल इशू, दैट्स वाई मैं अपने आर्म्स को ऐसा लिफ्ट नहीं कर पा रहा था। अनबिलीवेबल पेन था वो, मतलब मैं बता नहीं सकता कितना ज़्यादा दर्द में था मैं अपने। एंड 17 को थेरेपी ली, 18 को थेरेपी ली, 19 को थेरेपी ली, एंड आज 20 है, आज भी जाऊंगा। 15 से 20 दिन का मेरा सेशन है वहाँ पे, क्रायोप्रैक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट के पास। जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं वही डॉक्टर है, सेम डॉक्टर फिजियो करते हैं। इलेक्ट्रिकल थेरेपी होती है, लेज़र थेरेपी होती है, और एक सोनिक वेव करके, सोनिक वेव कह रहा हूँ, पता नहीं मुझे क्या कहते हैं उसे, अल्ट्रासाउंड होता है कोई, वो वाइब्रेशंस डालता है जिधर आपका अफेक्टेड एरिया है, पेनफुल एरिया है, और वहाँ से पेन को शायद कुछ ख़त्म करता है या खींचता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। शोल्डर को इमोबिलाइज रखना पड़ेगा 1 महीने तक, कोई जिम नहीं, कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं, पहले पेन को दूर करना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा हालात बिगड़ सकते हैं। मैं यहाँ से रिकवर करूँ, एंड यू नो सबसे बड़ा माइंडसेट यही है मेरा यहाँ पे कि यार जो इंजरीज़ होती हैं वो पार्ट एंड पार्सल होती हैं आपके स्पोर्ट की, तो यू शुड लुक देम एज अ बैच ऑन योर शोल्डर्स। मतलब प्राउड के साथ इंजरी को एम्ब्रेस करना चाहिए, ये नहीं कि यार मुझे इंजरी क्यों हो गई, ये हो गई, वो हो गई, ठीक है यार हो गई मुझे इंजरी, फाइन विद दैट। नाउ व्हाट, अब क्या करना है? इंजरी से हील होना है, रिकवर करना है, रिहैब लेना है, वापस ट्रेनिंग पे आना है। माइंडसेट एकदम क्लियर है, ठीक होना है, ट्रेनिंग पे आना है, और जो ग्रेटनेस की जर्नी है उस पर चलते रहना है, ऊपर नहीं देखना है। कोई ऊपर से, कोई पीछे से, कोई दाएं से, कोई बाएं से बचाने नहीं आने वाला, मदद नहीं करने आने वाला, कोई नहीं करेगा मदद, आके ताली नहीं बजाएगा। वेल डन श्री पांडे, आगे बढ़ो, ऐसा कोई नहीं करेगा। ठीक है यार, ठीक है, ये थोड़ा सा डाउन फेज हो गया है, अप फेज से कोई बात, चलता है उतना चलता है। मैं अभी अपने लाइफ के ऐसे मोमेंट पे हूँ ना जहाँ मैं खुद के ऊपर केवल हंस सकता हूँ, मैं बस स्माइल कर सकता हूँ खुद की सिचुएशन के ऊपर। ना मैं रो सकता हूँ, ना मैं चिल्ला सकता हूँ, ना मैं ब्लेम कर सकता हूँ, और ना मैं करना चाहता हूँ इन 3 हरकतों को। मैं सच बता रहा हूँ, मैं ऐसी जगह पे खड़ा हूँ ना जहाँ मैं बस खुद के ऊपर हंस सकता हूँ। मैं अभी जिस सिचुएशन में हूँ वहाँ मैं मतलब बस खुद के कारण है। एक तो मैंने खुद के पैर के ऊपर इतनी कुल्हाड़ियाँ मारी, मैंने अपनी लाइफ में इतनी गलतियाँ की मैं बता नहीं सकता। ऊपर से सोसाइटी ने मेरे पैर पे इतनी कुल्हाड़ियाँ मारी, मेरे लाइफ में फिर रेजिस्टेंस इतना आया है सोसाइटी की वजह से, सोसाइटी में रहकर। ऊपर से मैंने खुद के ऊपर भी इतना सेल्फ सैबोटाज किया। ऐसी सिचुएशन है, मेरा टेंडन टीयर हो चुका है, ट्रेनिंग मिस हो गई है, डाइट ख़राब हो चुकी है, बहुत ऐसे चीज़ें भी हैं मेरे साथ जो मैं खुल के शेयर भी नहीं कर सकता क्या ऑन कैमरा, और मुझे बताना भी नहीं है अभी। बताऊंगा, समय मिलने पे बताऊंगा, बट वो सही समय अभी नहीं आया है। तो कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो अभी चल रही हैं दिमाग में। आई एम इन अ स्टेट ऑफ शिट, आई एम इन अ स्टेट ऑफ हैवी शिट, बट फिर भी मैं चल रहा हूँ।
मैं लड़ रहा हूँ, मैं खुद से लड़ रहा हूँ, खुद को सुधारने के लिए। तो ये वही फेज़ चल रहा है जहाँ बस मैं मुस्कुरा रहा हूँ और डेली वही काम कर रहा हूँ जो कि ज़रूरी है मेरे विज़न तक जाने के लिए। बस और कुछ नहीं यार। ये राइट शोल्डर का टूटा हुआ टेंडन मैं कभी नहीं भूलूँगा। राइट शोल्डर का फटा हुआ टेंडन, टूटा हुआ टेंडन मैं कभी नहीं भूलूँगा। और इसने मुझे ऐसी जगह पे लाया है, उस जगह को मैं कभी नहीं भूलूँगा। वो जगह मेंटली है। एक हाथ से कैमरा पकड़ा हूँ तो करके बता नहीं सकता, बस मेंटल है। मैं सच में बदलूँगा, मैं सच में दिखाऊँगा कि मेरे विज़न, मेरे रास्ते और मैं खुद, इन तीनों को छोड़कर लाइफ में अब से जो भी चीज़ें हैं ना, वो सेकंड प्रायोरिटी या वो मैटर ही नहीं करते। अब जो चीज़ मैटर करती है वो है मैं और मेरा विज़न। ये टूटा हुआ टेंडन मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगा। रिमेंबर दिस डे, रिमेंबर दिस टाइम, रिमेंबर दिस टेंडन। वी विल मेक इट काउंट, वी विल मेक इट काउंट। यही कहूँगा। एंड वॉरियर हैं हम। वी नो हु वी आर, वी नो हु द फक वी आर, वी आर वॉरियर्स। आखिरी में बस यही कहूँगा, कीप वर्किंग हार्ड, ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ एंड डोंट फॉरगेट द वॉर इज़ नॉट ओवर येट। युद्ध अभी ख़त्म नहीं हुआ है और न कभी होगा। वॉरियर क्लैन इन पावर।